नाज़ी साहब, आखिर में फिर आपने क्योंकि जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का, तो मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ी तनकीद हुई उन पे, वो तब भी खामोश रहे। उसके बाद उनकी पार्टी ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि मशावरत में वो साथ थे, ऑपरेशन उन्होंने डिज़ाइन किया था। इतने कच्चे सियासतदान तो वो नहीं कि वो ऐसे चुप रहें और तनकीद भी होती रहे फिर भी ना कहें। इसको कैसे आप देखेंगे, क्योंकि आप उन्हें बड़े क्लोजली जानते हैं, उनकी सियासत को भी। बीबी, पहली बात उससे ये है कि बहुत ही उन्होंने मजाक उड़वाया उनकी पार्टी ने। कोई जरूरत नहीं थी। जब मियां साहब खुद एक देखो वो आम आदमी नहीं है। मियां साहब बहुत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बड़े गहरे आदमी है, बहुत मैच्योर है, बड़े जहादीत है। वो खामोश है तो नेचुरली उसके पीछे उनका पूरा एक निजाम है। अच्छा है बुरा है, मैं एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ, वो एक पर्पसफुली चुप रहे हैं। वो बच्चे नहीं है। मैं तो मेरे सामने तो बिल्कुल पहाड़ जितनी अक्ल है उनकी मेरे मुकाबले में। अगर मेरी समझ में आ रहे हो नाजिया के आ रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए तो नहीं बोलते, तो इसका मतलब है कि उनके पास भी कोई उनकी कहने की कोई कहानी होगी जो मौजूद भी है और वो बताने में नहीं चाहते। दूसरी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब 20 अक्टूबर 2023 को आए और उसके बाद से लेके आज तक, पता आज क्या 17 तारीख है जो भी है जी मई, आज तक जो मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कहां शो किया है कि वो एक्टिविटीज मुल्क के पॉलिटिक्स में वो करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पार्टी के टिकट तक तो उनको जो उन्होंने इस दफा पार्टी टिकट जिस तरीके से दिए हैं, मियां साहब को 10वीं दफा ये पार्टी टिकट बांट रहे हैं पिछले 35 सालों में। सही। इस दफा उन्होंने ये क्या किया कि जी अभी 17 दिसंबर 2023 को इलेक्शनों के नॉमिनेशन पेपरों के जमा करने की तारीख थी और पार्टियों के टिकट के इंटरव्यू चल रहे हैं 20 दिसंबर तक। यह होनी थी, फिर कोई जलसा नहीं किया, किसी सूबे में नहीं गया। इसका मतलब यह है कि वो इस इलेक्शन के बारे में अपनी एक जो एक एपैथी है, अपनी एक जो बेतनाई है, एक जो ना चाहना उसको है, वो जाहिर कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी उनसे एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्हें शफकत फरमाई, एक बार थाने बुलाया, चंद दोस्त थे हम लोग की, और हमारे साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। 2.5-3 घंटे भी मैं कहूँ तो शायद काम होगा। अब मैंने बस ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि बजाले उन्हें महसूस होना दियो कि वो पुराने वाले नवाज शरीफ साहब नहीं है, लेकिन इससे बावजूद जो है हमारे मेरे जैसे बंदे जो उनके ऊपर जो शाकी थे और कुछ कर रहे थे जी कि दाल में कुछ डाला, तो नजर आता था कि वो हमने भाप लिया कि नहीं यह नवाज शरीफ साहब बहरहाल वो नहीं है। अब उन्होंने नहीं किया तो उसके ऊपर आप जो है ये जो कहानियां डालना कि ये करना, उससे क्या हुआ? एक खामखा एक बंदे को आपको उनसे अल्लाह किया तो चंद दिनों बाद ये पूछा बंद हो जाता। फिर दूसरी बात यह है उनका सगा भाई इक़्तिदार में है और वो हर महाज में जा रहा है, वो पूरी तरीके से आपके हर जगह कर रहे हैं, तो काफी है। यही कहना काफी है कि जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया वही नवाज शरीफ का था। लेकिन बताना कि जी नवाज शरीफ ने ये प्लानिंग की, फलां की, मेरा ख्याल है कि सिर्फ अपना ठट्ठा उड़ाएगी, अपना मजाक उड़ाएगी। और मुझे तकलीफ हुई कि नवाज शरीफ साहब के जो है ना उनके इस्तेमाल करके या उनको सामने रख के उनकी जात को ज़ेर बहस ला के उन्होंने, ये कोई नादान दोस्त ही है, ये कोई अक्लमंदी की बातें नहीं किया उन्होंने, इखलास से होगा, लेकिन अक्लमंदी की बात नहीं की। मैं इसको बहुत सख्त तकलीफ पहुंची है जिन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह की बातें दी है, जबकि उन्होंने खुद बताया बोले बगैर कि मैंने यही कुछ करना है। और बड़ा अच्छा, ठीक है, भाई हालात भी इख्तियार होना चाहिए उसको अपने आप को बताना चाहिए। और जब उनका भाई फिर एक्टिव भी है, सही, मैं याद होता है ना कि पूरा खानदान या पूरी पार्टी उनकी जंग लड़ रही है, सही, और एक्टिव पॉलिटिक्स में सब कुछ जो है इख्तियार में है, तो काफी था।